खुशी हो रही है ये प्रोग्राम करते हुए, बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जो बात हम काफ़ी सालों से, काफ़ी बरसों से करते चले आ रहे हैं, आखिरकार उन लोगों ने भी वो बात करना शुरू कर दी, वो आवाज़ उठाना शुरू कर दी है जो ऐसी बात नहीं किया करते थे। या हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लेंगे तो अपनी और दूसरों की जो ज़िंदगी है मेरे ख्याल से आसान बना सकते। India is our neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. एक कॉलम शाया हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहजाद चौधरी साहब का। शहजाद चौधरी एवीएम, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, क्योंकि उनका एयरफोर्स से भी ताल्लुक, लेकिन वो काफ़ी अरसे से एज ए सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, पहले जियो के साथ वो एक अरसे तक मुंसलिक रहे, उसके बाद कुछ और चैनल्स के साथ भी वो, और हम बड़े अच्छे तरीके से उनको जानते हैं, वो एक अरसे से लिख भी रहे हैं। कोई एक समझदार जर्नलिस्ट आ गया जिसको ये दिखा कि मेरे एक फर्ज बनता है अपने मुल्क के लिए, मैं इस मुल्क में, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं और मुझे लोगों को ये बताना चाहिए कि देखो इंडिया कितनी तरक्की कर गया और हम नहीं कर पाए, कोई रीजन है इसके पीछे, वो रीजन बताना चाह रहा है और वो कितना बड़ा खतरा मोल लेके बता रहा है ये भी समझना चाहिए। वो मोदी की तारीफ कर रहा है उस कंट्री में जिसमें सड़क पे चलते हुए आदमी से लेके प्लेन में चलते हुआ आदमी सब मोदी को दुश्मन मानते हैं, तब वो बता रहा है कि मोदी ने देखो कहां ले गया वो कंट्री को। वो अपने कंट्री को उस लेवल पे ले जाने की उम्मीद रखता है, तो एक ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड जॉब। जो भी आपके जावेद साहब हैं, जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने एडिटोप लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, बहुत सही लिखा है। ये हटाया ही नहीं गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कॉलम पर इंडिया में अब वहाँ का मीडिया उसने इसको काफ़ी उठाया है, और मैं देख रही थी कि हिंदुस्तान टाइम्स में बाकायदा इसके ऊपर वीडियो उन्होंने बनाई और काफ़ी जगहों पर इस तरह की वीडियोस चल रही हैं जिसमें ये बताया गया कि अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के एनालिस्ट, पाकिस्तान के समझदार लोग, ऐसे लोग, वो भी ये आवाज़ उठा रहे हैं और अपने हुक्मरानों को, अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि इंडिया से सीखें या इंडिया की तरक्की की तरफ ज़रा तवज्जो दें। देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया, इंडिया की तरक्की की तारीफ़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, ये बात भारत में इस वक्त चल रही है। And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, unemployment, to nations. poverty. We have learned our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. वो वीडियोस देखी हमने कहा चलें देखते हैं ये क्या है। तो जनाब बात ये है कि बहुत अच्छी बात है कि हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि जहां पर हमें जो ये कहा गया जाता था कि क्या इंडिया इंडिया लगाई रखी है, क्या मोदी मोदी हो रहा है, तो मैं उनके आर्टिकल से वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां पर उन्होंने मोदी की बात की है। देखिए अब हमें मौका मिल गया ना, अब हम कहेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये तो आपके जो हैं वो बड़े पहुंचे हुए बहुत सीनियर ऐसे जर्नलिस्ट जिनके ऊपर तो आप कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, वो भी ये वाली बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तो मान जाइए, अब तो देख लीजिए कि आपने बॉर्डर नहीं खोलना तो खिड़कियाँ दरवाजे ही खोल दें। वो कहते हैं ना कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे रास्ते में गरेबानों के। प्रॉब्लम यह है कि जितनी निचाई और गहराई पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर पहुंच चुका है। बड़ी बहुत आलीशान बस्ती के साथ ही एक कच्ची बस्ती बन चुकी है। उसको मुश्किल से निकालने के लिए आपको अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करके उनसे मदद लेना ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। आप चंद सालों में देख लीजिएगा कि आप कहाँ पर पहुँच गए हैं। मैंने कहा कि मैं आगाज़ वहीं से करती हूँ जो उन्होंने लिखी है, उनमें से चंद बातें आपके सामने रखे देती हूँ। वो लिखते हैं, Modi may be a despised name in Pakistan, but he has done something to brand India
which none before him was able to manage. It all comes from one word, relevance. India is relevant to the world, not only in its size, but its footprints and what matters to the world. It has the 5th largest economy in the world. It is aimed to be the 3rd largest economy in the world by 2037. It is 4th in FE reserves with over 600 billion US dollars. ये जो लास्ट उन्होंने सेंटेंस लिखा है, ये लास्ट पैराग्राफ जो लिखा है, अगर आप मेरे प्रीवियस 2 years के प्रोग्राम्स उठाकर देख लें तो उसके जो क्रक्स है, उसके बेशतर प्रोग्राम्स में आपको ये क्रक्स मिलेगा. जितने भी प्रोग्राम्स जो कि हमने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे किए हैं, काफ़ी किए हैं, उसका आपको यही क्रक्स मिलेगा कि आप जितनी जल्द ये बात समझ लें, आपके लिए, हमारे लिए, ये जो मैं आप कह रही हूँ मैं अपने लिए कह रही हूँ, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि हमें मदद लेनी ही पड़ेगी, हमें ताल्लुकात बेहतर करने ही पड़ेंगे. इसकी वजह ये है कि ऐसा नज़र आता है जो कि वो लोग भी कह रहे हैं जो पहले नहीं कहते थे, उनको भी ये कहना पड़ा. ऐसा नज़र आता है कि हमारी तमाम मुश्किलात का सोल्यूशन जो है इसके बगैर नहीं निकल सकता कि आप ताल्लुकात अच्छे बनाएं, उनसे मदद लें, उनकी मदद करें और इस खित्ते को आगे बढ़ाएं, इस रीजन को आगे बढ़ाएं.